राम राम जी। मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जो मेरी तरह एस्टेट एस्पिरेंट हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ 3 टिप्स बताई हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो कर देते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरी तरह आपका भी एस्टेट ज़रूर क्लियर होगा। काफ़ी बच्चे डाउट में है कि अगर आप पहले आपका एस्टेट क्लियर है तो आप दोबारा एस्टेट क्यों दे रही हो। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेरा एस्टेट मैथ्स क्लियर है और इस बारी मैं साइंस के लिए क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने दोबारा एस्टेट के लिए अप्लाई करा है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एस्टेट से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स दूर करूंगी आज मैं। हाँ जी, तो आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप लोग काफ़ी डाउट वाली सिचुएशन में हैं कि एस्टेट आखिर कैसे क्रैक होगा। देखो, आप PYQs उठा के देख सकते हो, एस्टेट का लेवल अच्छा खासा हार्ड आता है। मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम CDP पढ़ रहा है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आने का, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि वो वर्ड्स है ना वो इतने खतरनाक है कि अगर आपने पहले कभी CDP अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। और इसी के चलते मोस्टली बच्चे अपने हथियार डाल देते हैं फर्स्ट बार CDP पढ़ते ही कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि एक बेस्ट टीचर से आप CDP अपनी पढ़ें। एक बार पढ़ने पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और CDP के लिए यही है कि जितना आप रिवीजन करोगे, जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतना आपका CDP अच्छा होता जाएगा। और 30 में से 26 से 27 नंबर हर एक बच्चा ले सकता है। CDP में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और साथ में ना अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप CDP बहुत अच्छे से एक टीचर से पढ़ो। पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, तब आपको CDP समझ में आएगी। ठीक है। दूसरा ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपका सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी है, पहले जो मैंने एस्टेट दिया था उस टाइम मैंने अपना सब्जेक्ट इग्नोर कर दिया था कि कर लेंगे, इजी आता होगा। लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट का लेवल देखा ना तो भाई सब्जेक्ट की वजह से ही मेरा एस्टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करा था, सोचा हो जाएगा लेकिन वहाँ नहीं होता। तो आपको अपना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके सब्जेक्ट और CDP स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आपके एस्टेट क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए, सिर्फ एक टीचर पकड़ लीजिए और उन्हीं से पढ़िए, उन्हीं का कंटेंट पढ़िए। कोई नई बुक खरीदने को आपको ज़रूरत नहीं है, आप NCERT से अपना सिलेबस कवर कीजिए और फिर PYQs लगाइए। अगर कोई टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो रहे हैं ना, तो आप यूट्यूब या टीचर की हेल्प ले सकते हो। बाकी मोस्टली जो कंटेंट है ना वो आपका NCERT से इजीली कवर हो जाएगा। तो अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं सब्जेक्ट इग्नोर कर देते हैं, मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन जब मैंने अपना सब्जेक्ट कवर किया ना तो मेरा एस्टेट ईजिली क्लियर हो गया। थर्ड मेन पॉइंट ये है कि आपको है ना हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। हम ये सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ जाके आराम से कर लेंगे, लेकिन सच बताऊँ ना हिंदी इंग्लिश में ही बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। मैथ्स और रीजनिंग तो बच्चे कर लेते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन जो एस्टेट में हिंदी इंग्लिश का लेवल है ना वो भी अच्छा खासा आता है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं जो आपने या तो पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़े होंगे तो आपको याद नहीं होंगे, और फिर आप ये सोचते काश हिंदी इंग्लिश कर ली जाती। तो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन भी आपको ना एस्टेट क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हरियाणा जी के कोई बड़ी बात नहीं है, 10 में से 8 से 7 नंबर हर एक बच्चा ले लेता है। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। एक टाइम के लिए आप मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश आपको फुल ऑन मार्क्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हिंदी इंग्लिश को भी बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। मैं कह रही हूँ हरियाणा जीके की वजह आप हिंदी इंग्लिश पढ़िए, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए और CDP अपना 30 में से 30 लेने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखना आपका एस्टेट ईजिली क्लियर हो जाएगा। होता ये है कि हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता और फिर हम यहाँ वहाँ भटकने के चक्कर में ना पढ़ते नहीं है, या फिर अगर पढ़ते हैं एक सोर्स से तो नेक्स्ट डे हमें कोई और सोर्स से पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देता है। मतलब एक जगह हम टिक के नहीं रहते। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि अपने टीचर पर
फुल ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि सर ने जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ये लास्ट है। तो एस्टेट जब कभी भी हो अपनी तैयारी फुल ऑन रखो, बजाय इस पे फोकस करने के कि एस्टेट कब होगा, इस बात पे फोकस करो कि आपकी तैयारी कितनी है। जब पहले होने वाला था एस्टेट 7 और 8 दिसंबर को, तब कितनी तैयारी थी आपकी, और अब जब पोस्टपोन्ड हो गया, अच्छा खासा टाइम मिल गया, मिनिमम 15 से 20 दिन आपको मिल गए हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है स्टेट की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना सीडीपी स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ साथ हिंदी इंग्लिश पर अपनी पकड़ बनाइए, फिर देखना आपका स्टेट इजीली क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप टॉप करना चाहते हो, आपको टॉपर बच्चों की लिस्ट में आना है, आपको रैंक हासिल करनी है, तो आपको फुल ऑन सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टेट क्लियर करना है, पात्रता हासिल करनी है, तो आप एक स्मार्ट तरीके से पढ़िए मेरी तरह। मुझे टॉपर बनने का शौक नहीं था, मुझे बस एक नौकरी चाहिए थी, और मैंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और मेरी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी जो आप मेरी रेगुलर व्लॉग्स वीडियो में देखते हो, उसी में रहते हुए, उसी में पढ़ते हुए मैंने अपना एस्टेट सीटेट रीट क्लियर करा है, साथ में एक नौकरी भी ली है, और फर्दर भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब हम पूरा अपना 100% देंगे, टॉप पर बनेंगे, तभी जॉब लगेगी। जो नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज पढ़ाई करते हैं, उनकी भी जॉब लगती है, भले ही उनकी रैंक हाईएस्ट नहीं आती, लेकिन जो उनकी नीड होती है ना, वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो शो ऑफ करना बिल्कुल स्किप करके और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए कि हमारे माइंड में कितनी चीज़ें क्लियर है, कितना हमें और ऐड ऑन करना है, और स्मार्ट तरीके से पढ़िए, एस्टेट ज़रूर क्लियर हो चुका। तो आई होप आज की वीडियो में आपके एस्टेट से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर अपने एस्टेट इस बार पक्का क्रैक कर लेंगे। वैसे तो मेरी हर वीडियो का मोटिव यही होता है कि जो हाउसवाइफ पढ़ना लिखना छोड़ चुकी हैं, वो फिर से उठ के पढ़ाई अपनी स्टार्ट करे। घर गृहस्थी मैनेज करते हुए छोटे बच्चों के साथ भी पढ़ा जा सकता है। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेहनत कर रहा है उसे ज़रूर फल मिले। और इसमें अगर मैं आपका 1% भी मोटिवेट कर पाती हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन एक कमेंट मेरे पास ऐसा है जिसने मुझे काफ़ी सैड कर दिया। उनका कहना था कि ये एम ही बकबक करती रहती है, और अगर ये भिवानी बोर्ड में पूछ के आती कि एस्टेट कब होने वाला है तो बता देती, ये फालतू बकवास करते रहते हैं। तो डियर, मैं फालतू बकवास तो बिल्कुल नहीं करती, और मैंने अगर यूट्यूब चैनल बनाया है तो ये मेरा काम है, ठीक है, और मैं अपना काम में अपना 100% देती हूँ। मैंने भिवानी बोर्ड में पूछा जरूर था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि जब मैं भिवानी बोर्ड गई थी उस टाइम तक चेयरमैन नियुक्त नहीं हुए थे, तो वो किस प्रकार बता देते कि एस्टेट आखिर होने कब वाला है। मेरी यूट्यूब वीडियोस मुश्किल से 10 मिनट की होती हैं, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन की कोई वीडियो नहीं है। और अगर उस 10 मिनट में आपके 24 घंटे खराब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम टेबल देखने की ज़रूरत है कि आप अपना कीमती टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरी मात्र 10 मिनट की वीडियो से अगर आप पढ़ने के लिए डीमोटिवेट हो जाती है, तो डियर, कमी आपके माइंड सेट में है, मेरे वीडियोस बनाने में नहीं है। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। आप एक बार अपने टाइम टेबल पे देखिए कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप अपना पूरा टाइम मेरे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखने में बिता देते हैं, तो सॉरी, गलती हम जैसे यूट्यूबर्स की नहीं, गलती कहीं ना कहीं आपकी है। आपको हमारी वीडियो देखने से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एस्टेट की डेट अनाउंस हो जाएगी तो सबको अपने आप पता चल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है जो आपकी भटकती हुई स्थिति है उसे नियंत्रण में करा जाए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करा जाए। वेल, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हरी भरी सब्जी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।